Good morning, student. My name is Rajesh Chursia. Today we are going to start class 10, chapter number 12, इलेक्ट्रिसिटी. तो देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी वो एक टाइप्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है. और जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होने वाली जो एनर्जी वो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है. और ये मोर कन्वेनियंट है, मतलब इसको हम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म करना बहुत ईजी होता है. तो इस वजह से जो जितने भी डिवाइस है लाइक एसी, फैन, कूलर, फ्रीज, ठीक है, जितने भी हमारे जो डिवाइस है या फिर जैसे कि हमारी जो मशीन्स वगैरह वो सब किस पे वर्क करती है? इलेक्ट्रिसिटी पे. कौन से एनर्जी के थ्रू वर्क करती है? इलेक्ट्रिसिटी पे. तो ये सबसे कन्वीनियंट एनर्जी, मतलब इसमें वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है इस एनर्जी को, ठीक है. और जो सबसे ज़्यादा डिवाइस जो यूज होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बेस ही होते हैं, ठीक है. तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट इमेजिन आवर लाइफ, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, ठीक है. यदि इमेजिन करो, यदि इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो हमारी लाइफ कैसी होती? आपने देखा होगा जब आप मूवी वगैरह में देखते हो, पिछले जमाने में ना तो लाइट हुआ करती थी. आजकल देखो, स्विच ऑन किया और ट्यूबलाइट या बल्ब ऑन हो जाता है, ठीक है, और हमें सब कुछ दिख. तो ये सब कुछ किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी. तो यदि मैं बात करूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं यदि मैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेज. ये क्या होती है? स्टडी ऑफ द चार्जेज होती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्जेस को भी हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. या सबसे जो बेसिक चीज, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द चार्ज. बिल्कुल इजी डेफिनेशन. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हम क्या करते हैं इसमें? चार्जेस की स्टडी करते हैं, ठीक है. अब देखो, क्वेश्चन आएगा कि आपके चार्ज क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी. तो देखो, यदि मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज क्या होती है? किसी भी एटम या कोई भी मैटर की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, ठीक है. तो कोई भी एटम जो मैटर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज. और जो यदि मैं बात करूं तो जो हमारा एलिमेंट या एटम होते हैं उसके सब पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. आपने प्रीवियस क्लासों में स्टडी किया है, ठीक है. तो ये चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे. तो मेनली इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है. कितने टाइप्स की? टू टाइप्स की. एक तो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ द चार्जेस, ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है. इसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं. और इलेक्ट्रिसिटी भी कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स की. एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी. देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं? चार्ज जब रेस्ट कंडीशन में होते हैं, इसमें चार्ज क्या होते हैं? चार्ज इन रेस्ट कंडीशन. तो जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो उसकी जो स्टडी करते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, ठीक है. यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपने देखा होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी स्केल को, आपने मतलब जो प्रीवियस क्लासों में बहुत किया होगा ये जब बचपन में, ठीक है, कि जब भी हम किसी भी स्केल को रफ करते थे ड्राई हेयर से, और जब उसको पेपर के टुकड़ों के पास ले जाते थे तो पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता था. तो ऐसा क्यों होता था? वहां पे होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इंसुलेटर होता है. तो जब हमने रफ किया तो चार्ज क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया. तो इससे क्या हो गया? वो चार्ज हो गया. अरे हमने क्लास 8 में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या होता है? फोर्स ड्यू टू द चार्जेज या फोर्स ड्यू टू द इम्बैलेंसिंग ऑफ द चार्जेस, वहां पे पढ़ा था. तो वो यही चीज है. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो वो जो चार्ज ट्रांसफर हुआ, इसी की वजह से क्या होता है? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट. तो वो क्या होगा? वो पेपर का टुकड़ा उस जो आपका स्केल होगा उससे क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है. या फिर जैसे आपने देखा होगा किसी भी सिल्क को आपने ग्लास रोड से, सिल्क कपड़े को ग्लास रोड से रफ किया, और तो उसमें भी क्या हो जाता है? चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है.
तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो इन्हीं का एग्जाम्पल है, किसका, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसमें क्या होता है, चार्ज स्टैटिक कंडीशन में मतलब रेस्ट कंडीशन में होते हैं, ठीक है। और यदि चार्ज क्या हो, मूविंग कंडीशन में, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब क्या होता है, मूविंग करना, ठीक है। तो जहां पे चार्ज मूविंग कंडीशन में होते हैं तो वहां हम किसकी, तो वहां पे कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यदि करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने स्विच ऑन किया और फैन ऑन हो गया, तो ऐसा क्या हुआ, तो जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो चार्ज मूव होके कहां पे आ गए, आपके फैन तक, और फैन को उसने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की, और आपका फैन मूव होने लग गया, ठीक है, रोटेट करने लग गया। तो जहां पे देखो, जहां पे चार्ज रेस्ट कंडीशन में होते हैं उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। और जहां पे चार्ज मूविंग कंडीशन में होते हैं तो वहां हम किसकी, वहां कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या होते हैं, चार्ज इन मूविंग कंडीशन, ठीक है, मूविंग कंडीशन। तो जहां चार्ज मूविंग कंडीशन में होते हैं उसकी हम स्टडी करते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो उसकी स्टडी जो हम करते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल मैंने बताया दिया, जैसे फैन को ऑन किया, आपका फैन का स्विच ऑन करते क्या हो गया, फैन चलने लग गया। तो ऐसा हुआ क्या कि चार्ज जैसे हमने ऑन किया तो सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया, और चार्ज चलते हुआ आया और उसने उसको एनर्जी प्रोवाइड की और आपका फैन रोटेट करने लग गया। तो चार्ज मूव करके आया, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, और अब पढ़ोगे आप यदि साइंस लेते हो तो क्लास 12th में, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्टडी ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, अब देखो, अब यदि देखो मैं चार्ज के बारे में बात करूं, चार्ज कहां से आया, ठीक है। तो आपने एटम स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, ये हमारा क्या होता है, मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एटम, ये हमारा क्या है, एटम। अब एटम में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ये क्या है आपका, न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अरे प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इस तरीके से जो कि कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस में रहते हैं, न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन पे यदि मैं बात करूं तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पर। और तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों से जनरेट होती है, बट मेनली किससे होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो जहां पे भी चार्ज हो गया तो दोनों चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन ई, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। अब यदि बात करूं मैं, ठीक है, कि न्यूट्रॉन पे, तो न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज यहां से निकला है। ये क्या होता है, एटम के सब एलिमेंट होते हैं, ये एटम के सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। और जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, चार्ज की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है। तो देखो यदि प्रोटॉन हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर चार्ज की वैल्यू, देखो नेचर अलग अलग होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों का सेम होता है। प्रोटॉन पे प्लस आ जाएगा इसके आगे और इलेक्ट्रॉन पे माइनस, बट मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड समझते हो ना, न्यूमेरिकल वैल्यू,
वो दोनों की सेम होती है। ठीक है, तो ये यहां से हमें चार्ज आया। अब चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या होता है, कोई चार्ज क्या होता है, किसी भी मैटर या किसी भी एटम की एक प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज देखो, चार्ज इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या एटम। तो चार्ज क्या होती है, कोई भी मैटर या एटम की एक प्रॉपर्टी होती है। अब देखो इसमें भी देखो चार्ज हमें पता है 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो करंट जो मेनली जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है। तो ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जब भी देखो यदि मान लो आपके इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज क्या हो, रेस्ट कंडीशन में होता है, तो कोई तो क्या होता है, बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करता है। यदि मान लो क्या क्या करता है, यदि आपका चार्ज रेस्ट कंडीशन में, देखो कोई भी चार्ज, मान लो ये चार्ज है आपका प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो इसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है तो जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, बट चार्ज जब मूविंग कंडीशन में होता है तो वो क्या बन जाता है, करंट। ठीक है, तो उसके अराउंड एक और फील्ड जनरेट होता है। आपने क्लास 8 और क्लास 7 में पढ़ा है ये चीज, क्या हो जाता है उसका नाम, वो उसके अराउंड जब भी किसी भी कंडक्टर वायर में हमने पढ़ा है कि क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो उसके अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस फील्ड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी चार्ज फ्लो करता है तो उसके अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट व्हेन इन मोशन इट ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बट जब चार्ज क्या होता है, जब मूविंग कंडीशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके चैप्टर जो 13 जो चैप्टर है वो टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो इसी पे बेस है। तो वो वहां पे ये चैप्टर आपके काम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला। ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करें तो देखो चार्ज मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। अब यदि देखो, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करो, ये सब चीजें क्लियर होगी आई थिंक आपकी। यदि मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। अब देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यदि देखो प्लस प्लस चार्जेस को पास लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब यदि और जैसे कि यहाँ पे भी क्या करें, माइनस माइनस चार्ज को लाए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को ये भी रिपेल करेंगे, बिकॉज लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। जैसे हमने मैग्नेट में पढ़ा था ना, लाइक पोल, ठीक है, रिपेल टू ईच अदर, उसी तरीके से जो चार्ज होता है उसकी भी ये प्रॉपर्टी होती है। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट यदि मैं यहाँ पे क्या कर दूं, प्लस कर दूं, और यहाँ पे क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये इस तरीके से, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उधर चार्ज खींचता हुआ चला आएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यदि लाइक चार्जेज होंगे तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेज होंगे तो अट्रैक्ट करते हैं। तो वही चीज दे रखी है सेकंड प्रॉपर्टी में, सिमिलर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। यदि सेम चार्जेज होंगे तो वो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेज होंगे तो अनलाइक चार्जेज होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज सेम। अभी मैंने बताया था ना, जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों पे जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। कूलाम क्या होती है, यूनिट। कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नेम पे यूनिट रख दी थी। ठीक है, तो वैल्यू दोनों की सेम होती है, बस इलेक्ट्रॉन पे क्या आ जाता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्जेज होता है, और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसकी वजह से प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम हो जाती है। तो वही बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज सेम एंड इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बस नेचर अलग अलग हो जाती है। पॉजिटिव जैसे प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, बट वैल्यू मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। देखो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, चार्ज इज क्वांटिटाइज। अब देखो चार्ज जो होते हैं वो क्वांटिटाइज होते हैं। क्वांटिटाइज का मतलब होता है कि मल्टीपल्स में, मतलब जो चार्ज होंगे ना, मतलब जैसे कि इंटीजर में होंगे। जैसे चार्ज क्या होगा, मान लो
कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब चार्ज जो ट्रांसफर होगा, चार्ज कोई भी एलिमेंट जो चार्ज लेगा या क्या करेगा, लूज करेगा, तो कैसे करेगा, मल्टीपल्स मतलब इंटीजर में करेगा, 1 2 3 इस तरीके से करेगा। यूं नहीं करेगा 1.5 चार्ज इसने दे दिया या 1.3 चार्ज इसने ले लिया, ऐसे नहीं, पॉइंट मतलब इंटीजर में ही करेगा। तो जैसे कि मान लो इसने 1 चार्ज ट्रांसफर किया तो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻19, या इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, मतलब 3.2 ये हो जाएगा, और बाकी 10⁻19। तो मतलब मल्टीपल्स में होगा, इसके में 1 2 इंटीजर में होगा, ठीक है। तो क्यू, इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाता है, क्यू बराबर एन ई, ठीक है, क्यू बराबर एन ई, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, क्यू से, ठीक है, चार्ज को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से। तो क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर यहाँ पे क्या है, चार्ज, क्यू बराबर क्या है यहाँ पे, चार्ज, एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ, ठीक है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, और ई बराबर इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ चार्ज, तो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19। तो जो चार्ज होगा ना वो 1 2 3 मतलब कंप्लीट नंबर में होगा, मतलब इंटीजर में नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, और उसके मल्टीपल्स में क्या हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पे n बराबर क्या आएगा, n बराबर यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं आएगा 1.5 1.2 1.3 या 2.4, मतलब एक फिक्स्ड। देखो क्वांटम का मतलब होता है पैकेट, तो पैकेट्स के रूप में चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो किस तरीके से होगा, इंटीजर में होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ये नहीं होगा कि इसने 1.5 चार्ज ट्रांसफर कर दिया, 2.5 या 2.3 या 2.9, मतलब कंप्लीट इंटीजर में होगा। ये समझ गए होंगे अब आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आपके क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि देखो ये आपके सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत बार आया हुआ है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स in 1 कूलम in 1 कूलम चार्ज, है ना, इन 1 कूलम चार्ज, सी का मतलब कूलम। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला लगेगा, देखो चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, तो क्यू बराबर कितना दे रखा है हमें, 1, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्यू बराबर, ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्यू बराबर एन ई, तो क्यू बराबर कितना है, चार्ज की वैल्यू मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, मतलब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, तो 1 और इंटू एन, और चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज के लिए निकालना है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम बाई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो कूलम से कूलम कट गया, ठीक है। अब बचा क्या, देखो यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा इसको, तो यहाँ पे 10 इंटू 10⁻18 प्लस 18 कर दूं, देखो माइनस के 19 है तो ऊपर जाते हैं प्लस के 19 हो जाएंगे, तो मैंने एक जीरो इधर ले लिया और 1.6 का यदि इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 ये। तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। ये भाई ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में या 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो 1 कूलम इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन, तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो 6.25 इंटू, तो आपकी बुक में अप्रोक्सीमेट इसको कितना कर रखा है 6 इंटू 10⁻18, ठीक है, बट एग्जैक्ट ये वैल्यू होती है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटिटी, तो क्वांटिटाइज का मतलब आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, मतलब जो टोटल, जैसे हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा था क्लास 9th में, वर्क पावर एनर्जी में, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो उसी तरीके से जो कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस, वो भी क्या बोलता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ना तो मास एक्सचेंज हो सकता है और न ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। जैसे आपकी थर्मस बोतल होती है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो मान लो किसी थर्मस, मान लो कोई सी आइसोलेटेड सिस्टम, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम या आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर मान लो दो रोड है, ठीक है, दो रोड है या एक सिल, दो रोड है। अब इनको हमने क्या किया, रफ किया, तो मान लो सॉरी, इनमें क्या 50-50 चार्जेस, 50 कूलम, 50 जैसे 50 चार्ज इसके पास है, 50 जैसे इसके पास 25 प्रोटॉन और 25 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 25 इलेक्ट्रॉन है, 25 प्रोटॉन है, ठीक है। कोई भी जो, देखो एटम की यदि बात करूं तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये चीज मैं बताना भूल गया, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों ऐसा क्यों, बिकॉज जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब मान लो जैसे कोई भी एटम के अंदर या कोई भी एलिमेंट के अंदर 25 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी क्या होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इस वजह से क्या होते हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, इस वजह से एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं अपन, ठीक है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ ही प्रोटॉन। मान लो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो रोड है, ठीक है, उनमें 25 इलेक्ट्रॉन और 20, दोनों के अंदर 25 इलेक्ट्रॉन्स और 25 प्रोटॉन है। अब हमने क्या किया, इनको रफ किया, तो क्या हो गया, इनमें एक्सचेंज हो गया। अब देखो टोटल, यदि चार्ज की बात करूं यहाँ पे मैं, तो टोटल चार्ज कितना है, 100 है इसके अंदर। तो अब देखो, अब यदि मैंने रफ किया तो मान लो चार्ज एक्सचेंज भी हो जाएगा इन दोनों के बीच में। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ट्रांसफर होके इधर आ गए, तो तब भी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस तो 100 ही रहेंगे, मतलब वो कम थोड़ी होंगे। तो मतलब तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही है, चार्ज इज कंजर्व, मतलब चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो कंप्लीट चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज होगा, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे मतलब चार्ज कितना ही एक्सचेंज हो जाए, बट टोटल चार्ज मतलब 100 है, तो 100 ही रहेगा ना। समझ में आ गया। चलो अब चार्ज इज इनवेरिएंट। देखो चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है। मान लो किसी पे प्लस चार्ज है, तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, और प्रोटॉन है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। चार्ज कभी भी चेंज ही नहीं होगा। जैसे कि मास तो क्या होता है, मास चेंज हो जाता है भी जब हम उसको कितने स्पीड पे मूव कराएं, अप्रोक्सीमेट लाइट की स्पीड पे, तो मास चेंज होने लगता है। बट चार्ज कभी भी चेंज ही नहीं होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, इनवेरिएंट बोलते हैं। चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। चार्ज की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता। और चार्ज स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ा था, जिसमें मैग्नीट्यूड और जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कौन सा, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते थे। तो जो चार्ज होता है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो जो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है। और चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और क्यू बराबर एन, ये एक फॉर्मूला मिल गया हमें यहाँ पे। तो ये सारा बेसिक था आज के इस चैप्टर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी ये अभी से, मतलब ये यहाँ से फॉर्मूले स्टार्ट हो गए आपको, ठीक है। और आगे हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो आज का ये चैप्टर, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छी तरीके से स्टडी करना। ओके, थैंक यू।